एक छोटे से गांव के एक साधारण से घर में अस्मिता रहती थी। कहने को तो वो अपने परिवार के साथ थी, लेकिन उसके दिन की शुरुआत काम के बोझ और अपनों की कड़वी बातों से होती थी। अरे ओ अस्मिता, सूरज सिर पर आ गया और तू अभी तक वहीं बैठी है। जा, जल्दी जा और कुएं से पानी भर के ला। जी नानी तो नानी, अस्मिता की अपनी माँ मंजू देवी का स्वभाव भी बहुत सख्त था। वे बात बात पर अपनी बेटी का हौसला तोड़ देती थीं। जी, तू कब समझदार बनेगी? हमेशा गलती ही करती रहती है। क्या होगा तेरा आगे चलकर? तू तो बस हम पर बोझ बनकर रहना चाहती है। माँ, मैं तो अपमान और दुखों का घड़ा भर चुका था। अस्मिता रोती हुई घर से बाहर निकल गई। उसे लगने लगा था कि शायद वो इस दुनिया में अकेली है। तभी रास्ते में उसे उसके सबसे छोटे मामा लड्डू मिल गए। अस्मिता, अरे बिटिया, तू इस तरह रोते हुए कहाँ जा रही है? क्या हुआ? मामा, मैं घर में कोई मुझसे प्यार नहीं। ये सुनकर लड्डू मामा का खून खौल उठा। वे तुरंत अस्मिता को लेकर घर आए और सबके सामने गरज पड़े। आज के बाद अगर किसी ने भी अस्मिता को परेशान किया या उसे बोझ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। याद रखना, ये इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। 2 दिन बाद बड़े मामा ब्रिजेश भी आए। उन्होंने जब घर का माहौल देखा तो बड़े धैर्य से सबको पास बैठाया। देखो माँ जी और मंजू, अनुशासन जरूरी है, पर बच्चे डांट से नहीं प्यार से आगे बढ़ते हैं। अगर आप उसकी हिम्मत तोड़ देंगे तो वो दुनिया का सामना कैसे करेगी? असली बदलाव उस रात आया। कमरे के कोने में अस्मिता चुपचाप रो रही थी। मंजू देवी ने अपनी बेटी को इतने करीब से टूटते देखा तो एक माँ का कठोर दिल पिघल गया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तुझे डांटते इसलिए थी ताकि तू मजबूत बने। मुझे डर लगता था कि तू कहीं पीछे न रह जाए। माँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार और साथ चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी मेरी बेटी। प्यार और समर्थन के पंख लगे तो अस्मिता ने जी तोड़ मेहनत की और एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन किया। जब उसे मंच पर सम्मानित किया गया तो सबसे ज्यादा खुशी उसकी माँ को थी। धक्का, ये मेरी बेटी है, मेरी सबसे बड़ी ताकत। आज इसने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अस्मिता मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी माँ की हर सख्ती के पीछे एक गहरी फिक्र और बेपनाह मोहब्बत छुपी थी।